का स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे लास्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है आप लोग का मैरिज प्रपोजल, जिसको लिखा है एंटोन चेकव। यानी कि मैरिज प्रपोजल का अर्थ हुआ विवाह का प्रस्ताव, और विवाह के इस प्रस्ताव को कौन लिखा है? तो एंटोन चेकव लिखे। तो चलिए हम लोग एंटोन चेकव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता दें कि एंटोन चेकव वाज बॉर्न इन 1816 इन डाइड इन 1904। यानी कि एंटोन चेकव का जन्म 1860 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1904 ईस्वी में हुई थी। ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया। तो दोस्तों यह जो रूस के थे ड्रामेटिस्ट में, यानी कि नाटककार थे और लघु कथाओं के लेखक भी थे। कहने का मतलब है कि एंटोन चेकव साहब, जिनका जन्म 1860 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1904 ईस्वी में हुई थी, ये रूस के रहने वाले थे। ये नाटककार भी थे और साथ ही साथ कहानीकारक थे, यानी कि लघु कथा के लेखक थे। वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, यानी कि पेशे से क्या थे? डॉक्टर थे। वाज अ डॉक्टर ए बाय प्रोफेशन, पेशे से एक डॉक्टर थे। ये नाटक भी लिखते थे और शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे। चलिए आगे देखते हैं। ही बिगन हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेज। ही मतलब कि एंटोन चेकव ने शुरू किया हिज लिटरेरी करियर, अपने साहित्यिक जीवन को, बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेज, हास्य और चरित्रों के बारे में लिखने से इन्होंने अपने साहित्यिक करियर का शुरुआत किया, यानी कि जीवन का शुरुआत किया। ही लिव्ड इन रसिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ जार्स। तो दोस्तों रूस के जो शासक को हम लोग क्या बोलते हैं? जार बोला जाता है। रूस के शासक को हम लोग क्या बोलते हैं? जार बोला जाता है। ही लिव्ड इन रसिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ जार्स, यानी कि रूल्स का मतलब होता है शासन, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ए लिव्ड इन रसिया यानी रूस में रहते थे। कब? ड्यूरिंग द रूल ऑफ जार्स, यानी कि जार के शासन के दौरान ये रूस में ही रहते थे। हिज वर्क्स का मतलब कि इनका रचनाएँ। ही वर्क्स प्रजेंट ऑन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ हिज रसिया ऑफ हिज डे। यानी कि दोस्तों वर्क्स का मतलब रचनाएँ होते हैं, प्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करती है, एक्यूरेट का मतलब होता है सही, पिक्चर का मतलब तस्वीरें। एंटोन चेकव की रचनाएँ जो है ना, इनके समय की रूस की सही तस्वीरें प्रदर्शित करती है। दे ऑल्सो एक्सप्लोर, दे का मतलब एंटोन चेकव के वर्क्स के लिए किया गया है। दे ऑल्सो एक्सप्लोर द डेप्थ्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस, यानी कि एंटोन चेकव की रचनाएँ होती है। डेप्थ का मतलब गहराई, ह्यूमन इमोशन का मतलब तो मनुष्य के भावावेश, यानी कि मनुष्य के जो भावनाओं के गहराई की छानबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं एंटोन चेकव की रचनाएँ। चेकव introduced to the stage the realistic problem of कॉमन पीपल, यानी कि चेकव साहब ने इंट्रोड्यूस्ड द स्टेज, यानी कि स्टेज पर भी लेकर आए, रंगमंच पर लेकर आए द रियलिस्टिक प्रॉब्लम, यानी कि रूस के जो आम लोगों के, यानी कि कॉमन पीपल का मतलब होता है आम लोग, तो रूस के आम लोगों की रियलिस्टिक प्रॉब्लम, यानी कि असली समस्या, यानी कि वास्तविक समस्या को रंगमंच पर लेकर आएंगे, नाटकों के माध्यम से व्यक्त करना शुरू कर दिए। His works often show a comic attitude। कॉमिक एटीट्यूड का मतलब होता है कि हास्य दृष्टिकोण से, टूवर्ड्स द बिहेवियर मतलब कि व्यवहार, एक्सपेक्ट उम्मीद की जा सकती है, फ्रॉम द एलिट ऑफ दैट टाइम। एलिट का मतलब होता है समाज के उच्च वर्ग के लोग। ही वर्क्स यानी कि एंटोन चेकव की जो रचनाएं हैं ना, ऑफन शो अ कॉमिक्स एटीट्यूड, यानी कि अक्सर प्रदर्शित करती है एक हास्य दृष्टिकोण से, टूवर्ड्स द बिहेवियर यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एलिट ऑफ द टाइम। उस समय जो अभिजात वर्ग के लोग थे, उनसे जिस आचरण की उम्मीद की जाती थी, उस आचरण के प्रति भी यह हास्य दृष्टिकोण से अपनाते थे। इवन प्लेस का मतलब होता है यहाँ पे नाटक, सडेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे दुखद। इवन सैडेस्ट प्ले कंटेन ह्यूमर का मतलब होता है हास्य। इनके जो सैडेस्ट प्ले है, यानी कि इनके जो उसमें भी ह्यूमर, उसमें भी हास्य है, यानी कि हिज कॉमेडी जो बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन वीकनेसेस। तो दोस्तों एंटोन चेकव की कॉमेडीज़ है, यानी कि जो आर बेस्ड और आधारित है ऑन रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमर। रिकॉग्नाइजेबल का मतलब होता है कि पहचानने लायक, यानी कि मानवीय और मानव की पहचान
पहचानने लायक कमजोरियों पे इनकी कॉमिक्स आधारित होती है। हेंस दे पोएट्री ह्यूमन लाइफ। पोएट्री का मतलब होता है यहाँ पे चित्रण करना, वर्णन करना, इसलिए दे पोएट्री ह्यूमन लाइफ इन सेंसिटिव वे। इस प्रकार से एंटोन चेखव की रचनाएं हैं, इनके जो कॉमेडी है, इनके जो प्लेज है, वे मानव जीवन का बहुत ही संवेदनशील तरीके से वर्णन करते हैं, ये चरित्र चित्रण करते हैं। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड का मतलब शामिल है। एंटोन चेखव की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन कौन है? अंकल वानिया, जिनको 1900 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। द थ्री सिस्टर्स 1901 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। एंड द चेरी ऑर्चार्ड 1904 ईस्वी में लिखा है। ही हैड अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस। कंसिडरेबल का मतलब होता है कि परिणाम या आकार में बड़ा, और इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव। ऑन 20th सेंचुरीज ड्रामा, 20वीं सदी के नाटक पर, 20वीं सदी के ड्रामा पर एंटोन चेखव का बहुत ही बड़ा कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस रहा, यानी कि बहुत बड़ा प्रभाव रहा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, यानी कि दुनिया के महान नाटककारों में से एक, जिनका जीबी शॉर्स यानी कि जीबी बर्नार्ड शॉ पेड ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। पेड ट्रिब्यूट टू हिम द हार्ट ब्रेक हाउस। जीबी शॉ यानी कि दुनिया के महान नाटककारों में से एक है। उन्होंने 1919 ईस्वी में अपने पुस्तक हार्ट ब्रेक हाउस के माध्यम से एंटोन चेखव को श्रद्धांजलि दी थी। द प्रेजेंट कॉमेडी अ मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स हु कॉज देयर ओन डिस्कम्फोर्ट, यानी कि जो प्रस्तुत जो कॉमेडी है, यह जो आप लोग जो हास्य रचना है जिसका नाम है मैरिज प्रपोजल, विवाह का प्रस्ताव, प्रेजेंट कैरेक्टर्स यानी कि उन पात्रों को प्रस्तुत करते हैं, उन पात्रों को हमारे समक्ष लाते हैं। हु कॉज देयर ओन डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है कि परेशानी, अपने परेशानी स्वयं अपने लिए स्वयं परेशानी की क्रिएट करते हैं। उस प्रकार के पात्रों को एंटोन चेखव मैरिज प्रपोजल नामक इस कॉमेडी में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। मैरिज प्रपोजल की शुरुआत करने से पहले इसके हम लोग पात्र का परिचय कर। इसमें 3 ही पात्र है। इसमें मात्र कितने इस रचना में, इस कॉमेडी में इस 3 ही में कैरेक्टर है, यानी कि इस एक का नाम है स्टेपनोवा और चुबकोन। दूसरा यहाँ पे इनके पुत्री नटालिया स्टेपनोवा और इवान वेसिलियो लोमोव। इस मैरिज प्रपोजल में 3 ही पात्र हैं, गौर से सुनिएगा आप लोग। एक है स्टेपनोविच चेखव, ये लैंड ओनर है, ये रूस के ज़मींदार हैं, और उनकी जो एक 25 वर्षीय पुत्री है जिनका नाम है नटालिया स्टेपनोवा। इनके एक पड़ोसी है जिनका नाम है पड़ोसी इवान वेसिलिविच लेमोव। ये मैरिज प्रपोजल है, एक कॉमिक है। इसके 3 पात्र हैं, एक है चुबको, एक नटालिया और एक लोवो। चुबको एक लैंड ओनर है और नटालिया उनके 25 वर्षीय बेटी है जिनका नाम है नटालिया, और इन दोनों के पड़ोसी है जिनका नाम है लोमोव के बारे में जाने की। ही हेल्दी एंड फिट मैन, यानी कि स्वस्थ आदमी है और खाया पिया आदमी है। बट ट्रेवलिंग हाइपोकॉन्ड्रियल, यानी कि ये भी एक ज़मींदार है। ये हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है रोग भ्रमित। इसे कोई रोग नहीं है, लेकिन हमेशा इसको लगता है कि कहीं दुख रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं हार्ट में प्रॉब्लम है, कहीं नर्व्स में प्रॉब्लम है। इसे हमेशा भ्रम बना रहता है, मुझे ये रोग है, वो रोग है, फलना ढेकना सब नहीं था। 3 पात्र हो गए, चुबको लैंड ओनर और दूसरे उनकी बेटी नटालिया, और जिसका लोमोव हाइपोकॉन्ड्रियल लोमोव है। आइए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। द एक्शन टेक प्लेस यानी कि फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है घटित होना। द एक्शन टेक प्लेस इन द ड्राइंग रूम ऑफ चेकोव्स कंट्री हाउस। कंट्री हाउस का मतलब होता है विलेज फार्म हाउस, यानी कि यह जो आप लोग नाटक है, यह जो घटना है, यह जो एक्शन है, यह चुबको के किला के यानी कि बैठक खाने में घटती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें दृश्य है एक ही है, मतलब सीन 1 में लिखा गया ना, सीन 1। चलिए सीन 1 में देखते हैं।
चुभको एंड लोमोव द लेटर्स इंटर्स वियरिंग। लेटर्स का मतलब तो बाद वाला। ये दो लोग हैं यहाँ पे, एक चुभको है और लोमोव। चुभको और फॉर्मो कहेंगे और लोमोव को हम लेटर कहेंगे। द लेटर इंटर्स, लोमोव प्रवेश करता है। वेयरिंग टेल्स द वाइट ग्लोव्स, ये क्या पहना हुआ है, तो ये सफ़ेद रंग का दस्ताना पहना हुआ है। ये टेल्स पहना हुआ है, मतलब टेल्स का मतलब हो तो उस कोट को कहते हैं जिसको पुरुष विवाह के अवसर पे पहनता है। इस कोट का इसको ये कोट होता है ना, ये आगे से छोटा होता है और पीछे से लंबा एवं कटा हुआ रहता है। इस प्रकार के कोट पहने हुए, हाथों में सफ़ेद रंग का दस्ताना पहने हुए लोमोव प्रवेश करते हैं चुभकोव के ड्राइंग रूम में। चलिए, चुभको गोइंग ओवर वेलकम हिज गेस्ट, आगे बढ़ करके चुभको जो है आगे बढ़ करके अपने गेस्ट को, अपने मेहमान को यानी कि लोमोव का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। हुआई कह लीजिए, हुआई ऑफ ऑल पीपुल माई ओल्ड फ्रेंड इवान वैसिलिच, हाउ नाइस टू सी यू। शेक हैंड का मतलब हाथ मिलाना। दिस रियली सरप्राइज ओल्ड बॉय, हाउ आर यू। चुभको आगे बढ़ करके अपने मेहमान लोमोव का स्वागत करते हुए कहते हैं कि माय ओल्ड फ्रेंड वैसिलविच, हाउ नाइस टू सी यू। तुमसे मिलकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। अपने मित्र से गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहते हैं दिस रियली इज़ अ सरप्राइज, सचमुच में यह बहुत आश्चर्यजनक है तुम मेरे यहाँ आए। हाउ ओल्ड यू आर, कैसे हो मेरे दोस्त बताओ। चुभको लोमोव से कहा। आगे देखिए लोमोव, वेरी वेल थैंक यू एंड माई आस्क यू हाउ आर यू। वेरी वेल, बहुत अच्छा हूँ, तुमने मेरे बारे में जानना चाहा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आई आस्क, क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं पूछ सकता हूँ कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो मेरे दोस्त। चुभको क्या बोलता है, नॉट बैड एट ऑल, नहीं मैं भी बुरा नहीं हूँ। ओल्ड फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र, विद द हेल्प ऑफ योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, तुम्हारे दुआओं के कारण, तुम्हारा प्रार्थनाओं के कारण मैं भी ठीक हूँ। प्लीज़ हैव अ सीट, अरे खड़े क्यों हो मेरे दोस्त, आप बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। नाउ रियली इट्स नॉट वेरी नाइस ऑफ यू टू नेग्लेक्ट योर नेबर्स माई डियर ओल्ड बॉय। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत दिनों के बाद आना हुआ, इस प्रकार से तुम अपने नेगलेक्ट मत करो, अपने पड़ोसियों के अपेक्षा मत करो, आया जाया करो। एंड व्हाट आर यू ऑल ड्रेस्ड अप फॉर, मेरे मित्र इतना शानदार कोट पहन रखे हो, हाथों में दस्ताना पहन रखे हो, किस लिए इतने बन ठन के आए हो, बड़े सुंदर दिख रहे हो। मॉर्निंग कोट, ग्लव्स पहने हो एंड सो ऑन, इसी तरह के बहुत सारे चीज़ें पहने हो। आर यू ऑफ ऑन विजिट ओल्ड बॉय, मेरे प्यारे मित्र क्यों तुम कहीं जा रहे हो क्या, कहीं यात्रा पर निकले हो क्या कि इतने सुंदर कपड़े पहन रखे हो, क्या बात है। चुभको ने लोमोव से पूछा। लोमोव क्या बोलता देखिए, लोमोव नो आई एम जस्ट कॉलिंग ऑन योर माई एस्टीम्ड नेबर का मतलब, एस्टीम्ड का मतलब सम्मानित। नो आई एम जस्ट कॉलिंग मी, नहीं, मैं कहीं यात्रा पे नहीं जा रहा हूँ मेरे दोस्त, मेरे सम्मानित पड़ोसी, मेरे आदरणीय पड़ोसी, मैं आई जस्ट कॉलिंग, मैं तुम्ही से मिलने आ रहा हूँ, तुम्ही से मिलने आया हूँ। आगे देखिएगा चुभको, बट वाई द मॉर्निंग कोट ओल्ड फ्रेंड, अरे हमसे मिलने आ रहे हो मेरे प्यारे दोस्त, ये मॉर्निंग कोट क्यों पहने हो, एक ग्लव्स क्यों पहने हो। आई डजंट न्यू ईयर डीएम, यार न्यू ईयर डे भी नहीं है, 1 जनवरी भी नहीं है, फिर तुम इतना बन ठन करके क्यों आए हो भाई पड़ोस में। लोमोव, विल यू सी द फैक्ट द मैटर इज टेक्स हिज आर्म। अब इतना में क्या होता है ना, लोमोव जो है ना अपने मित्र के बाह को पकड़ लेते हैं, टेक्स हिज आर्म, अपने मित्र के बाह को पकड़ लेते हैं, कहते हैं द फैक्ट ऑफ द मैटर, बात यह है कि आई हैव बस्ट ऑन यू लाइक दिस, इस प्रकार से मैं आपके यहाँ थमक पड़ा हूँ। द स्टीफन स्टेपेनोविच माई एस्टीम्ड नेबर इन ऑर्डर टू आस्क अ फेवर ऑफ यू, मैं आपसे एक मदद मांगने के लिए आज धमका हूँ। ये गौर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मेरे आदरणीय पड़ोसी, मैं एस्टीम्ड नेबर, मेरे सम्मानित पड़ोसी, मैं इन ऑर्डर टू आस्क इन फेवर ऑफ यू, मैं आपसे एक मदद की उम्मीद में, मैं आपसे एक मदद मांगने आप आज धमका हूँ। आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर मोर देन वंस का मतलब कि एक से अधिक बार, अनेक बार, ऑफ टर्निंग टू यू, आपके तरफ बोला, फॉर योर हेल्प एंड यू हैव ऑलवेज सो स्पीक,
आई हैव ऑलरेडी हैव ऑनर मोर देन वंस ऑफ टाइम फॉर द हेल्प, यानी कि इसके पहले भी एक से अधिक बार आपसे मदद मांग चुका हूँ। एंड यू हैव ऑलवेज, आपने हमेशा मेरी मदद की है। ओह बट फॉरगिव मी, लेकिन मुझे माफ़ करो मेरे दोस्त। चुभको मेरे दोस्त, मुझे माफ़ करो। माई नर्व्स, मेरे नसें। आई मस्ट हैव सिप वाटर, यानी कि मुझे पानी पीने पड़ेगी, मुझे घबराहट हो रही है। डियर स्टीफेंस स्टेफेनोविच, और इतना लोग वो कहते ही परेशान होकर 2 घूंट पानी पीता है। वे क्या करते हैं, कुछ मांगने के लिए आया हुआ था, पानी पीना शुरू करता। चुबको एक साइड हो जाता है। ही हैज़ आफ्टर मनी, लगता है कि पैसा मांगने आया है। ही हैज़ आफ्टर मनी, लोमोव, लगता है कि पैसा मांगने। फैट चांस, बहुत उम्मीद कम है। माय डियर फेलो, इस बार मैं इसको पैसे नहीं दूंगा, इस बार मैं इसकी मदद नहीं करूंगा। और फिर पूछता क्या बात है मेरे दोस्त लोमोव, बताओ। लोमोव, वेल यू सी माई स्टीफन डिरोविच, ओह आई मीन डियर स्टेफेनोविच, ओह आई मीन माई नर्व्स आर इन ट्रेबल कंडीशन। ये कह रही है देखो मेरे दोस्त स्टेफेनोविच, ओह मेरे नसें दिक्कत कर रही है, मेरे नसों में दर्द हो रही है, ये मैं परेशान कर रही है। विच यू योर सेल्फ आर सो काइंडेस्ट टू सी, इन शॉर्ट यू आर द ओनली वन हु कैन हेल्प मी। और ऐसे करते हुए, बीमारी का स्वांग करते हुए, बीमारी का बहाना करते हुए लोमोव कहता है कि यू आर द ओनली वन, तुम ही तो एक व्यक्ति हो, तुम ही तो एक पड़ोसी हो जो मेरे मित्र, हु कैन हेल्प मी, जो मेरी मदद कर सकता है। ऑल दो ऑफ कोर्स को आई हैव डन नथिंग टू डिजर्व इट, यद्यपि मैं तुम्हारी मदद के हकदार बनने लायक मैंने कुछ किया नहीं है। आई हैव डन नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया है कि मैं तुम्हारे मदद का हकदार बनूं, फिर भी तुमने हर बार मदद की है। एंड आई हैव डोंट इवन द राइट टू द काउंट, का मतलब है कि भरोसा करना। मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है और मैंने ऐसे तुम कुछ किया भी नहीं है। अब मैं तुम्हारी मदद पे भरोसा करूं, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने तुम्हारी कभी मदद नहीं किया, तुमने हमेशा मेरी मदद की है, इसीलिए तुम मेरी मदद बिल्कुल करो। ऐसा भी अधिकार नहीं है कि मैं सोचूं, लेकिन तुम ही एक व्यक्ति हो जो हमेशा मेरी मदद करते हो। आज भी मदद के उम्मीद में तुम्हारे पास आया हूँ, लोमोव ने चुबको से कहा। तो चलिए चुबको का देखिए। चुबको, नाउ यू डोंट बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब इदम है, इसका मतलब होता है कि घुमा फिरा के बातें करना। चुबको मेरे मित्र, तुम ओल्ड फ्रेंड्स डोंट बी बिट अबाउट बिस, तुम घुमा फिरा के बातें मत करो, सीधी सीधी बातें बोलो। तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या मांगने आए हो, मैं तुम्हारी किस प्रकार से मदद का। आउट विथ इट, घुमा फिरा के बातें मत करो, इससे बाहर निकलो। लोमोव, ऑल राइट, तुम ठीक कर रहे हो मेरे मित्र। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, बात यह है कि आई हैव कम टू आस्क योर डॉटर नटालियाज हैंड इन मैरिज, मैं तुम्हारे आज आया हूँ कि तुम्हारी बेटी नटालिया का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे पुत्र से प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे पुत्र से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसके हाथ को मांगने के लिए तुम्हारे घर आया हूँ। किसने कहा, तो लोमोव ने कहा। आगे देखते हैं चोकोव, ओवरजॉयड, जैसे चुबको ने यह बात सुनी। एक मिनट गाइस, क्या हो गया, हम लोग यहाँ पर थे। यहाँ पर जैसे ही लोमोव ने अपने पड़ोसी मित्र चोकोव से बोला कि मैं तुम्हारी बेटी यानी कि डॉक्टर नतालिया का हाथ मांगने आया हूँ, वैसे यहाँ पे जो बोलते हैं, यहाँ पे चोकोव क्या बोलता है सुनिएगा। यहाँ पे बहुत लड़की का बाप यहाँ पे बहुत खुश। ओवर जो है माई डियरेस्ट बेस्ट फ्रेंड, मेरे सबसे प्यारे बेस्ट फ्रेंड। कुड यू रिपीट, कुड नॉट आई एम रिपीट। अरे मैंने सुना कि तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हो, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, फिर से कहो ना। आई एम नॉट श्योर आई हर्ट राइट है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, कि तुम फिर से कहो ना यहाँ पे। लोमोव, आई हैव द ऑनर ऑफ द आस्किंग। अब लोमोव कहने ही वाले हैं, फिर से दोहराने ही वाले थे कि चुबको ने ब्रेकिंग इन, बीच में चोकोव घुस जाते हैं बीच में। माई ओल्ड बेस्ट फ्रेंड नियरेस्ट, मेरे सबसे पुराने दोस्त, मेरे दिल के करीब रहने वाले मेरे अजीज़ दोस्त। आई एम सो डिलाइटेड एंड सो ऑन, मैं इतना खुश हूँ। एंड सो ऑन, मैं यस सो ऑन।
एंड ऑल डैट सॉर्ट ऑफ थिंग। अब बच्चों चुबको और लोमको को अपने बाहों में जकड़ने लगे, चूमने लगे, उनके चाटने लगे। आई हैव उनके से प्रेम करने लगे। आई हैव बिन अर्निंग फॉर दिस फॉर एजेस। मैं बरसों से ललायत था, कि बरसों से मैं तड़प रहा था, कि मैं बरसों से यही चाह रहा था कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। आज तुम मुझे वह अवसर दे दिया। इट हैज़ बिन माई कॉन्स्टेंट डिज़ायर। यह मेरा इच्छा रही है मेरी बेटी की शादी किसी से हो तो वो तुमसे हो। सिड्स अ टीयर। और अपने आँखों से एक आंसू कतरा बहाते हुए चुबको खुशी के आंसू बहा रहे हैं। एंड आई हैव ऑलवेज लव टू यू लाइक अ सन। लोमोब, मैं हमेशा तुम्हें वैसे ही प्रेम किया है जैसे एक बाप अपने बेटे से प्रेम करता है। यू वंडरफुल पर्सन। क्या तुम आदमी हो, अद्भुत आदमी हो तुम। यू मे गॉड ग्रांट यू लव एंड गाइडेंस एंड सो ऑन। भगवान तुम्हें बहुत सारे आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, एंड गाइड तुम्हारा मार्गदर्शन करे, तुम जीवन में आगे बढ़े। इट हैज़ बीन माई मोस्ट फेवरेट विश। ये मेरी सबसे जोशीला इच्छा था मेरे बेटी की शादी तुमसे हो जाए। आज तुमने यह प्रपोज करने का प्रस्ताव रखा है, मैं बहुत खुश हूँ। आप बहुत खुशी के आंसू बहा रहे हो। बट आई एम स्टैंडिंग हेयर लाइक अ ब्लॉक हेड का मतलब था मूर्ख बेवकूफ़। क्या मैं यहाँ मूर्ख की तरह खड़ा हूँ और तुम प्रस्ताव लेकर आया हो मेरे बेटे से विवाह करना चाहते हो। मैं मूर्ख तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। आई एम डम स्ट्रक बाई शेयर जॉय ऑफ इट। मैं खुशी से बहुत चक्के हो गया हूँ। कम्प्लीटली डम स्ट्रम। मैं बिल्कुल बहुत चक्का हो गया। ओह विथ ऑल माई सोल आई विल गो नटाशा एंड सो ऑन। अभी मैं जाता हूँ, आप बैठो, मैं जाता हूँ अपनी बेटी नटालिया को बताता हूँ, अभी उसको लेकर तुम्हारे पास आता हूँ। लोमोब डीपली मूव्ड। बहुत द्रवित था, यानी कि बहुत खुश हुए लड़की के पिता के इस व्यवहार को देख करके। स्टीफन स्टेपिनोविच, माई एस्टीम्ड फ्रेंड, डू यू थिंक आई मेक अकाउंट टू हर एक्सेप्टिंग मी। लोमोब, लड़की के पिता जो चुबको से कहते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पुराने दोस्त, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि आई मेक अकाउंट ऑफ एक्सेप्टिंग मी, क्या आपको लगता है कि मैं आपकी बेटी मुझे पति के रूप में स्वीकार करेगी, क्या वह मुझसे शादी करेगी, क्या मुझे आ भरेगी, क्या आपको लगता है। चुबको कहते हैं क्या अ हैंडसम डेविल लाइक यू, इतना सुंदर व्यक्ति हो तुम। ए हैंडसम डेविल लाइक, तुम्हारे जैसा खूबसूरत व्यक्ति को कोई कैसे ठुकरा सकता है। हाउ कुड यू सी पॉसिबल रेजिस्ट का मतलब विरोध करना। कैसे मेरी बेटी तुम्हारी जैसे व्यक्ति को शादी करने से इनकार कर सकती है। शी इज़ मैडली इन लव विथ यू, वह तो तुम्हारे प्यार में वो पागल है। मैडली लव इन, वह तो तुम्हारे प्रेम में पागल है। वह डोंट वरी, चिंता मत करो। आई विल कॉल हर राइट अवे, मैं अभी उसको बुला करके लाता हूँ। पिताजी अपने पुत्री को अंदर जाते हैं बुलाने के लिए। इस नाटक का दृश्य सीन 2 शुरू होता है। लोमोब कमरे में अकेले पड़े हैं इस इंतज़ार में कि अब जिससे मेरी शादी होने वाली है वह अब मेरे सामने आएगी। मैं उससे 2 शब्द बातें करूँगा। बड़ी घबराहट होती है ना दोस्तों। तो लोमोब एलोन, इट इज़ सो कोल्ड, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है भाई। आई एम शेकिंग ऑल ओवर, यानी कि शेकिंग का मतलब होता है कि ठंड से कांपना। आई एम शेकिंग ऑल ओवर, मैं सर से पाँव तक बदन काँप रहा है। लाइक बिफोर अ फाइनल एग्ज़ाम, जैसे कि मैं कोई विद्यार्थी एग्ज़ाम देने जाता है फाइनल एग्ज़ाम, तो फाइनल एग्ज़ाम से पहले जिस प्रकार से शरीर में कंपन होती है ना, वैसे इनका शरीर काँप रहा था। द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द मेक इफ़ यू थिंक अबाउट इट टू लॉन्ग, अगर आप इसके बारे में बहुत लंबा सोचते हो, टॉक अबाउट टू मच, बहुत ज़्यादा बात करते हो, तो एंड वेट फॉर द आइडियल मोमेंट ट्रू लव, एक आदर्श वोमेन की प्रतीक्षा, एक सच्चे प्रेम की प्रतीक्षा करते हैं तो उससे शादी करूँगा। देयर विल बी नेवर मैरिज, यानी कि अगर आप लोग इंतज़ार करें कि कोई आदर्श महिला मिले, ट्रू लव मिले, तो तब मैं उससे शादी करूँगा, तो वैसे शादी कभी होती ही नहीं है। एक कांपते हुए लोमोस साहब सोचते हैं। बट इस कोल्ड, नटालिया स्टेफेनोवा इज़ एन एक्सेलेंट हाउस कीपर, एक ख्याली पुलाव बनाया था, अपने मन ही मन सोच रहे हैं। कौन? लोमोव कह रहे हैं कि नटालिया इज़ एन एक्सेलेंट
हाउसकीपर, गृह प्रबंधक, यानी कि नटालिया जो है बहुत अच्छा घर संभालेगी। अगर नटालिया से अगर शादी हो जाती है मेरे घर को बहुत सुंदर तरीके से संभालेगी। शी इज़ नॉट बैड लुकिंग, वह बूढ़ी दिखती भी नहीं है, वह खूबसूरत भी है, वह घर भी संभालती। एंड शी इज़ गॉट सम एजुकेशन, और वह पढ़ी लिखी भी है, वह शिक्षित भी है। व्हाट मोर कुड आई आस्क फॉर, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए अपनी बीवी के रूप में, इससे मुझे ज़्यादा क्या चाहिए मेरी वाइफ में। देखने में खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी भी है, घर भी संभाल सकती है, और ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। ओह आई एम सो नर्वस, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। आई कैन हियर बजिंग इन माई ईयर्स, मेरे कानों में गुनगुनाहट हो रही है, मेरे कान बज रहे हैं, मेरे कानों में गुनगुनाहट हो रहा है, मेरे कान बज रहे हैं, मेरे कान में कोई बाजा बजा है। ड्रिंक सम वाटर, और इस प्रकार के कारण लोमो साहब थोड़ा सा फिर से पानी पीते हैं। इट वुड बी बेस्ट फॉर मी टू गेट मैरिड, अब मुझे शादी कर लेना चाहिए। अब मेरे लिए शादी करने के लिए सबसे अच्छा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जाने क्यों, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड ऑलरेडी, मैं पहले ही 35 साल का हो चुका हूँ। एंड दैट इज़ द, मेरे लिए बेस्ट होगा कि नतालिया से मैं विवाह कर लूँ। क्यों कर लूँ सुनिएगा, मैं पहले ही 35 का हो चुका हूँ। एंड दैट डे से इज़ अ क्रिटिकल एज, अब 35 की जो उम्र है ना यह बहुत ही क्रिटिकल एज होती है, यानी इसके बाद आसानी से शादी होती नहीं है, इसीलिए मुझे शादी कर लेना चाहिए। एंड देन आई हैव टू स्टार्ट लीडिंग टू अ स्टडी एंड रेगुलर लाइफ, और नटालिया से शादी करने के बाद मुझे एक नियमित और गृहस्थ जीवन अपने जीना शुरू कर देना चाहिए। आई हैव गॉट अ हार्ट कंडीशन, मेरे हार्ट की बीमारी भी है, मुझे हार्ट की बीमारी भी है। विथ पल्पिटेशन ऑल द टाइम, और मेरा जो दिल जो है, मेरा जो हार्ट है ना पल्पिटेट करते हैं, यानी कि तेज़ गति से दिन भर धड़कता रहता है। आगे देखते हैं। आई हैव गॉट एन फुल ऑफ टेम्पल, फुल टेम्पर मतलब मैं बहुत जल्दी क्रोध भी कर लेता हूँ। एंड आई एम ऑलवेज गेटिंग ट्रेवली राउट ऑफ, यानी कि मैं बहुत जल्दी उत्तेजित भी हो जाता हूँ। बट इवन ऑफ माई लिप्स ट्रम्बलिंग, और मेरे सबसे बुरा वक्त तब आता है जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ। समझने की कोशिश की, मेरी आयु 35 की हो गई है, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, मेरा दिल तेज़ी से धड़कता रहता है, मैं बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी भड़क जाता हूँ। इतनी सारी समस्याएं मेरे अंदर है, इसलिए मुझे अब शादी नतालिया से कर लेनी चाहिए, और घर बसाने के लिए यह सबसे अच्छा मौका है, सबसे अच्छा। बहुत देर हो जाएगी अब। इवन नाउ माई लिप्स आर ट्रेवलिंग, और इस समय मेरे ओठ जो है काँप रहे हैं, मेरे हाइड्रोकॉन्ड्रिया मेरे लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, मेरे होठ काँप रहे हैं। एंड माई राइट एविल इट ट्विचिंग, अब मेरी जो दाहिनी जो आँख है, पलके हैं ना, ट्विच कर रही है ना, फरफरा रही है, फरक रही है। बट द वर्स्ट थिंग इज़ वेन आई ट्राई टू स्लीप, सबसे बुरा तब होती है जब मैं सोने के लिए बिस्तर पे जाता हूँ। ओ माई गॉड, द इंस्टेंट का मतलब था जिस पल, जो ही मैं बेड पे जाता हूँ। एंड आई स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑफ, मैंने जो आंखें बंद करता हूँ और सोने के लिए लेटता हूँ, सोने के लिए गिरता हूँ। समथिंग स्टेप्स इन माई लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड, मेरे बाईं तरफ मेरे शरीर में एक छुरा भौंकता है। जब मैं सोने जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म के बाईं ओर कोई छुरा भौंकता है। ओह, एंड इट कट्स राइट थ्रू माई शोल्डर स्ट्रेट इनटू माई हेड, कंधे से यह जो सोल्जर कंधे से होते हुए मेरे माथे तक पहुंचता है, जैसा छुरे जिस्म में भौंक रहा है। एंड आई जम्प्ड लाइक लोनेटिक का मतलब होता है पागल या बेवकूफ़, और बेवकूफ़ के तरह कूदने लगता हूँ। मैं जब सोने जाता हूँ तो मैं बेवकूफ़ के तरह कूदने लगता हूँ। वॉक अबाउट अ लिटिल, मैं थोड़ा सा फिर चलता फिरता हूँ। एंड देन आई लाइक डाइन अगेन, मैं फिर से बिस्तर पर सोने के लिए आता हूँ। बट द मोमेंट आई स्टार्ट टू डोज ऑफ, मैं जैसे ही सोने के लिए ऊँघना सुनने कर मैं नींद आना शुरू होती है। आई फील इट माई साइड अगेन, अब फिर से मुझे महसूस होने लगता है कि ओह, फिर मेरे जिस्म में कोई बाएं तरफ कोई छुरा भौंक रहा है। एंड इट कीप ऑन फॉर लास्ट 20 टाइम्स, और ऐसा 20 बार महसूस होता है। 20 बार मेरे जिस्म में कोई छुरा भौंक रहा है, और मैं बिस्तर से पागलों की तरह बेवकूफ़ की तरह कूद पड़ता हूँ, घूमता फिरता हूँ, और फिर से बिस्तर पे 20 बार मैं ऐसा करता हूँ। इस प्रकार के व्यक्ति की शादी